हेलो फ्रेंड्स, फिर से न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने मैं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन है। तो आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत में मौर्य वंश का सम्राट यानी जो पहला सम्राट कौन था, यानी जो भारत में मौर्य वंश का जो पहला सम्राट वो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया का सबसे पुराना जीवित ग्रंथ माना जाता है। यानी कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों भारतीय ग्रंथ का जो है यानी जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो ये ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय यानी जो उस प्राचीन भारतीय भाषा का नाम क्या है जिसमें अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। उस प्राचीन भारतीय भाषा का क्या नाम है जिसमें अधिकांश हिंदू धार्मिक और ग्रंथ जो लिखे गए हैं, तो वह संस्कृत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी जो भारतीय संविधान के रूप में जो है दोस्तों के जनक कौन जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य राजवंश का कौन सा प्रसिद्ध सम्राट पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म फैलाने के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो ये अशोक महान। अशोक महान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये मौर्य वंश का एक सम्राट था दोस्तों जो कि पूरे भारत और बाहर यानी जो बाहर देशों में भी बौद्ध धर्म का फैलाने के लिए जो है ये जाना जाता था, यानी इसका नाम भी ज़्यादा था दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से किस आधुनिक देश से संबंधित है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान और कुछ हमारे यहाँ पे भी स्थित है, जैसे कालीबंगा हो गया जो कि राजस्थान में स्थित है, और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ना जो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला, तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन पुरुष से आपसे पूछ ले तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन से दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय यानी नालंदा शहर में स्थित है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए भारत का लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये सरदार वल्लभ भाई को जो है दोस्तों लौह पुरुष यानी भारत का लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी यानी मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल बनवाया है दोस्तों। तो किसकी याद में किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने जो है दोस्तों मुमताज की याद में जो है ताजमहल बनाया, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। यानी जो डिस्कवरी ऑफ जो पुस्तक है उसके जो लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1757 में किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है। तो 1757 के किस युद्ध से जो है दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है, तो प्लासी के युद्ध से जो है दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस जहाज का क्या नाम था। यानी उस जहाज का क्या नाम था जिस पर सवार होकर महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत लौटे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए कौन है,
SS अरबिया। SS अरबिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ऐसा जहाज था जो कि महात्मा गांधी इसमें बैठकर जो है वो 1915 में जो है भारत लौटे थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यानी जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारत की पहली महिला कौन थी दोस्तों, तो ये कल्पना चावला थी। और ये कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली है, तो ये हरियाणा की रहने वाली है दोस्तों। कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। ये हरियाणा के करनाल के रहने वाली थी दोस्तों कल्पना चावला, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक वो कौन है, यानी जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाद में जाके चंद्रगुप्त जब द्वितीय बने दोस्तों, तो इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो नेता है वो कौन थे दोस्तों, ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध है जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो ये 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, यानी जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनाने वाले जो पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रसिद्ध प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा था जो भारत को यूरोप और एशिया से जोड़ता था। वह प्रसिद्ध यानी जो प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा था दोस्तों, जो कि भारत को जो है यूरोप और एशिया से जोड़ता था, तो ये सिल्क रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नेता है वो कौन था दोस्तों, तो ये जनरल डायर था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंजाब के यानी पंजाब स्टेट के अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस जनरल डायर ने क्या हुआ था, आम सभा में जो है गोली मारकर जो है वो लोगों की निर्दोष हत्या कर दी गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना नामक मार्च में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी, तो 1947 में। यानी जो भारत को ब्रिटिश जो शासन था दोस्तों, इससे स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1947 से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी जो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गुरु नानक थे। कौन थे दोस्तों, गुरु नानक। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत करने वालों, यानी जो शिक्षा की वकालत करने वाले समाज सुधारक का क्या नाम है दोस्तों, तो ये राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को संख्या शून्य और दशमलव प्रणाली पर उनके काम करने के लिए जाना जाता है, तो ये आर्यभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो कौन है, या जो भारतीय संविधान के जो निर्माता है कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध बौद्ध गुफा
जो परिसर का क्या नाम है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में जो अजंता की जो गुफा स्थित है वो बौद्धों से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चन मैंने करवाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।